नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। तो अब हमारे द्वीप समूह में चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ है और कहीं न कहीं द्वीपवासी जो है इस आस में रहते हैं कि जो 2 नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, उसमें से किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा लोकसभा चुनाव का। कहीं न कहीं अगर हम कहें तो बीजेपी में ये आस थी कि विशाल जॉली को दिया जाएगा, ये अटकलों का बाज़ार लगा हुआ था कि विशाल जॉली को दिया जाएगा या विष्णु पदरे को दिया जाएगा। अब टिकट का ऐलान हो गया है और इस बार विष्णु पदरे को जो है टिकट दिया गया है। और उसी तरह से कांग्रेस में अगर हम देखें तो अब तक टिकट किसे दिया जाएगा ये मालूमात नहीं हुई है, ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अटकलों का बाज़ार वहाँ पे भी गर्म है कि क्या कुलदीप राय शर्मा जो करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, क्या उन्हीं को दिया जाएगा या फिर जो नया एक चेहरा है टीएसजी भास्कर जो कि रेस में काफ़ी नज़र आ रहे हैं, क्या उन्हें दिया जाएगा। तो ये अटकलों का बाज़ार चल रहा है। लेकिन अगर हम बीजेपी की तरफ आए तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ये कंफर्म हो गया है कि विष्णु पदरे जो है इस बार लोकसभा इलेक्शन जो है लड़ेंगे। तो अगर हम विष्णु पदरे की बात करें तो 3 बार सांसद रह चुके हैं हमारे द्वीप समूह से। 1999 में जो है 13th लोकसभा चुनाव में जीते थे। उसके बाद जो है 2009 में फिर विनर बने थे, फिर सांसद बने थे और उसके बाद 2014 तो 3 कार्यकाल उन्होंने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए सांसद जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है संसद में रिप्रेजेंट किया है। और कहीं ना कहीं अगर विष्णु पदरे की हम बात करें तो लोगों के साथ उनका एक खासा लगाव रहता है। उसे आम जनता का एमपी कहा जाता है। वो लोगों के साथ मिलनसार है, मिलते रहते हैं और लोगों की तरफ उनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब अगर हम विष्णु पदरे को देखें तो जैसे ही उनके नाम की अनाउंसमेंट हुई तो जो है इलेक्शन का जो प्रचार है शुरू हो गया है। हमने विष्णु पदरे को जो है हाल ही में सोशल मीडिया में कई ऐसे फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हुए जिसमें उनको हमने देखा है चुनावी प्रचार करते हुए। कहा जाए तो चोलदारी में लोगों से, आम जनता से मिलते हो, कई जगहों पे आम जनता से मिलते हो। लेकिन इसमें नया क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब टिकट दी जाती है तो अपना प्रचार शुरू करते हैं। हमें इसलिए अजीब सा लग रहा है और हमें नहीं, कईयों को लग रहा है और कईयों से हमारी बात हुई तो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उनमें से किसी को भी हमने जो है उन्हें विश करते हुए नहीं देखा। हम अगर कहें तो एक नॉर्मल सा चीज़ है कि जब भी किसी का त्यौहार होता है, चाहे कोई मिनिस्टर हो या किसी का रिलीजियस फेस्टिवल हो, तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये पार्टी वाले अपने अपने चेहरे को लगाकर, अपना अपना फ़ोटो लगाकर, बड़े बड़े पोस्टर बनाकर या तो छपवा देते हैं या तो व्हाट्सएप में जो है सर्कुलेट करते हैं। तो ये कई ग्रुप्स में सर्कुलेट होते रहता है कि हाँ भाई इस पार्टी के इस मेंबर ने इसे विश किया है, मोदी को विश किया है या इस त्योहार के लिए विशेष दिए। लेकिन यहाँ पे ताज्जुब की बात ये है कि जिस दिन से विष्णु पदरे का नाम अनाउंस हुआ है, जब से पार्टी ने उसे टिकट दिया है, हमने किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो जाने माने चेहरे हर जगह पे नज़र आते हैं, इनमें से किसी एक को भी हमने नहीं देखा विष्णु पदरे को जो टिकट मिलने की बधाई देते हुए। ये बखूबी सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से अटकलों का बाज़ार गर्म है। लोगों को लग रहा है कि विष्णु पदरे को टिकट देना ये जो है पार्टी के अंदरूनी, पार्टी के अंदर कई लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि उम्र का तकाजा है और लोग ये आस में बैठे थे कि इस बार हो सकता है विशाल जॉली जो और एक कैंडिडेट है बीजेपी के, उनको टिकट दिया जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम बहुत कम वोट से वो हारे थे। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद में, इस आस में लोग बैठे थे। लेकिन सेंट्रल ने जो है 3 बार जो विनिंग कैंडिडेट है विष्णु पदरे, उनको जो है टिकट दिया है और उनकी उम्मीद भी उनसे यही है कि इस बार फिर से लोकसभा चुनाव वो जीतेंगे और अंडमान में फिर से बीजेपी की जो है सरकार को लाएंगे। ये है सेंट्रल का डिसीजन। अब आने वाले दिनों में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या विष्णु पदरे जिससे पार्टी नाराज़ है, लोग उनके साथ, पार्टी के लोग जुड़े हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे जगह पे जहाँ पे भी विष्णु पदरे जा रहे हैं, जो जाना माना चेहरा है, कोई भी उनके साथ आज बीजेपी पार्टी का नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इन लोकल जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोकल नेता है, इनका भरपूर सहयोग और सपोर्ट विष्णु पदरे को मिलेगा?
ताकि वो लोकसभा चुनाव में अपना जो है प्रचार प्रसार कर सके। अब सुनने में हमारे सोर्सेस से ये भी अब पता चल रहा है कि 2 नेशनल नेता जो बीजेपी के हैं वो हाल फिलहाल में जो है अंडमान आने वाले हैं और यहाँ पे जो है जो गर्माहट है, जो नाराज़गी है, इसे ठीक करने और लोगों को यहाँ के जो बीजेपी पार्टी को समझाने के लिए कि मिलजुल कर पार्टी के लिए काम करना है, इसलिए 2 नेता जो सेंट्रल से 1 या 2 दिन में अंडमान में आने वाले हैं, ताकि यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है बीजेपी में, जो एक गम का माहौल अगर हम कहें बना हुआ है, उसे ठीक किया जाए और पार्टी को जो है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्हें समझाया जाए कि वो एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें। चलिए, ये तो हो गई बीजेपी की बात। अब विष्णु पदरे की अगर हम बात करें तो 3 बार जीतने के बाद हमने इन 5 सालों में विष्णु पदरे को कहीं नहीं देखा। विष्णु पदरे क्या खासा नाराज़ थे सेंट्रल से या अपने खुद के पार्टी से कि उन्हें जो है 5 साल इस लास्ट लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब तो वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में और नज़र आएंगे। तो किस वजह से वो इन 5 सालों में नज़र नहीं आए? अब देखिए, व्हाट्सएप में काफ़ी चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, काफ़ी नाराज़गी भी लोगों की नज़र आ रही है। लोग विष्णु पदरे के फ़ोटो के साथ कई चीज़ों के डिमांड्स को लेकर भी डाल रहे हैं कि आखिर NH का जो रोड का हाल है, डिगलीपुर के लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी प्रोटेस्ट किए, काफ़ी हंगामा हुआ, हम सभी ने कवर किया है, हम सभी ने कई सारे न्यूज़ देखे और रोड के जो हालात थे, हर कोई, हर आम जनता जो है वीडियोज़ निकालकर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहे हैं। तो जो NH के रोड के हालात है, ये हम बखूबी जानते हैं कि बहुत बुरे हालात में है। रोड कई जगहों पे बना ही नहीं है, इनफैक्ट हम रोड कह ही नहीं सकते उस हालात में। इस दौरान हमने विष्णु पदरे को कहीं नहीं देखा। इस तरह की चीज़ें व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रही है। डिबेट का अगर हम कहें तो डिबेट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। लोग, जो बच्चे थे प्रोटेस्ट में आए, उन पे वाटर कैनन चलाया गया, उनको पकड़ा गया, थाने में बैठाया गया, कई सारी चीज़ें हुई। उस वक्त विष्णु पदरे कहीं नज़र नहीं आए। 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए बच्चे रोड में प्रोटेस्ट कर रहे थे, विष्णु पदरे कहीं नज़र नहीं आए। और अगर हम अस्पताल की बात करें तो कई चीज़ों की कमियाँ हैं, डॉक्टरों की कमियाँ हैं, कई चीज़ों की कमी है, ज़रूरत की चीज़ आम जनता को नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ को लेकर विष्णु पदरे को सामने आते हुए इन 5 सालों में हमने नहीं देखा, आम जनता ने नहीं देखा, यही लोगों का कहना। और इन सब के साथ अगर हम कहें तो विष्णु पदरे को हमने जो है चातम बम्बू फ्लैट ब्रिज, जिसकी जो है एश्योरेंस मिनिस्टर, रोड एंड शिपिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 2015 में फरवरी 16 को बम्बू फ्लैट जेट्टी में एक बहुत बड़े जनसभा का आयोजन किया गया था। 16 फरवरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही डेट है। बहुत बड़े जनसभा का आयोजन किया गया था, बड़े बड़े कमिटमेंट किए गए, वादे किए गए कि बम्बू फ्लैट चातम ब्रिज बन जाएगा। लेकिन आज हालात क्या है? आज जो हालात है वो वही जान सकता है जो आए दिन, हर दिन बम्बू फ्लैट और चातम के बोर्ड से जो है सफ़र करता है। देखिए, बोर्ड की किल्लत है, DSS में, डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विस में बोर्ड की कमियां हैं। और अगर एक पैसेंजर का एक बोर्ड छूट जाता है तो घंटों उसे चातम जेट्टी में इंतज़ार करना पड़ता है या बम्बू फ्लैट जेट्टी में इंतज़ार करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कमिटमेंट था ये पूरा नहीं हुआ है। फाइल्स पे फाइल्स चल रहे हैं। कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी है या सपोर्टर्स है बोल रहे थे चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज बनेगा, बहुत जल्द बनने वाला है, लेकिन क्या हमने किसी भी तरह का शिलान्यास होते हुए देखा? किसी भी तरह का काम होते हुए देखा? नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन जिस तरह से चुनावी दौर है अब और लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तब हमने देखा कि कई जो बीजेपी के नेता है वो ये कहने लगे, या उनके कार्यकर्ता है वो कहने लगे कि हाँ भाई, चातम बम्बू फ्लैट ब्रिज बनेगा, बहुत जल्द बनने वाला है। देखिए, 2015 से 2024 का वक्त जो है कोई कम वक्त नहीं है, कई साल बीत गए। अगर काम होना होता तो बहुत जल्द हो जाता और इससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं हुआ है। और आने वाले दिनों में ये हमें ये लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में चातम बम्बू फ्लैट ब्रिज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्या बीजेपी इसको लेके अपनी सफाई देगी या बीजेपी इसको मुद्दा बना के इस बार फिर से इलेक्शन जीतने का कोशिश करेगी, या आम जनता
इस पे कितना सहमत है, क्योंकि आम जनता ही वो लोग हैं जो आए दिन ट्रैवल करते हैं और सफ़र करते हैं। हाल फिलहाल में एक वीडियो जो मैं साथ साथ प्ले कर रही हूँ, विष्णु पदरे जी ने एक ऑफिस में जाके एक वाइट पेपर पे लिख कर दिया है कि 4 मार्च 2024 को मैं लिख के दे रहा हूँ चातम बम्बू फ्लैट ब्रिज बनेगा। तो मुझे भी थोड़ा विष्णु पदरे जी क्लियर करिए कि वाइट पेपर में लिख के देने के बाद उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, किस तरह से हम उस कागज़ का इस्तेमाल करें। इससे अपने खड़ा हूँ। मुझे एक भाई ने कहा चातम बम्बू फ्लैट ब्रिज की हालत क्या है, मैं उनको कहा हूँ, लिखित में दे दिया उनका हाथ में। चातम बम्बू फ्लैट का ब्रिज का डिफेंस क्लियरेंस हमारा डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर दिया था। पिछले बार नहीं बना, कुछ पैसे का कमी पड़ गया, नेशनल हाईवे का काम पड़ा, ब्रिज का काम पड़ा। फिर वादा करता हूँ आपको, मैं लिखित में दिया हूँ, अगला सरकार में आम शायद आपका आशीर्वाद में MP बनेगा, वहाँ बना सकते हैं आप लोगों ने। तो आप जान लेना, ये जो ब्रिज है चातम बम्बू फ्लैट का ब्रिज बनेगा बनेगा बनेगा। मैं अपना लिख के दे दिया कि हाँ आपने लिख के दिया है। सफ़ेद पेपर पे लिख के देना तो कहीं किसी भी तरह का ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, लेकिन आपने कमिटमेंट किया है, आपने बोला है। ऑफकोर्स चुनाव का दौर है तो वादों का सिलसिला तो शुरू होने वाला है। तो ये रहा बीजेपी का। अब चलिए हम थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ जाते हैं। ऐसा ना हो कि फिर बोले कि सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात नहीं करते। बीजेपी में नाराज़गी है, लोग बीजेपी के कार्यकर्ता विष्णु पदरे के साथ नहीं दिख रहे। ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग चीज़ है, हम इसको लेके और भी चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा कांग्रेस में आते हैं। कांग्रेस में भी 2 ग्रुप है। कांग्रेस में जो है अभी तक जो है कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, टिकट किससे मिलेगी ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस में भी देखें तो एक भास्कर का ग्रुप है, एक कुलदीप राय शर्मा का ग्रुप है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए आखिरकार किसे जो है लोकसभा चुनाव का जो है टिकट देते हैं 2024 के लिए। अगर कांग्रेस को लेकर अगर हम थोड़ा सा विस्तार में बोले तो देखिए आज व्हाट्सएप में काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है एक चेहरा को दिखाया जा रहा है कि लोगों के जहन में उसे बैठाया जाए कि यही MP कैंडिडेट है, आपको इन्हीं को वोट देना है। चाहे वो फ्लाइट टिकट देते हुए देखें, किसी फाउंडेशन का सर्कुलेट करते हुए देखें, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ों को लेकर एक चेहरा दिखाया जा रहा है कि ये MP कैंडिडेट है। दूसरी तरफ हमारे जो करंट सांसद है कुलदीप राय शर्मा, उनके भी जो है उनके टेन्योर, उनके कितने काम थे, इन सारी चीज़ों को लेकर डिटेल में हम ऑफकोर्स चर्चा करेंगे। आज वो वक्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके ग्रुप में भी ये चल रहा है, दिखाया जा रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर। लेकिन एक जो मिस्टर TSG भास्कर है, इनका चेहरा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो हम आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि आखिरकार पार्टी क्या कुलदीप राय शर्मा को टिकट देगी या भास्कर TSG भास्कर को टिकट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए हमने जो कई राजनीति से प्रेरित और राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों से हमने जो बात की, तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है सीट जो है करंट सांसद को देना चाहिए, अदरवाइज ये वही होगा जो लास्ट टाइम हुआ था। लास्ट टाइम क्या हुआ था, कई अटकलों का बाजार यही था ना कि कुलदीप राय शर्मा इसलिए विन करे हैं लोकसभा इलेक्शन क्योंकि उनके ऑपोजिट में जो है विशाल जॉली थे। अगर विशाल जॉली के जगह पे अगर विष्णु पदरे होते तो ऑफकोर्स कुलदीप राय शर्मा का जीतना नामुमकिन था। तो क्या इस बार जिस तरह से बीजेपी ने टिकट जो है विष्णु पदरे को दिया गया है, तो क्या कांग्रेस इस बार वो गलती कर सकती है कि वो कुलदीप राय शर्मा को टिकट ना देकर TSG भास्कर को टिकट दे, जो कि ऑफकोर्स एक नया चेहरा है। TSG भास्कर एज ए बिजनेस कम्युनिटी में उनको लोग जानते हैं, पॉलिटिक्स में अब उतरे हैं, कुछ वक्त से नज़र आ रहे हैं और जो है कुछ लोग उनको जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा द्वीप समूह उनको जानता है, ऐसा नहीं। कई लोगों से हमने बात की, जो दूर दराज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो नहीं जानते। ऑफकोर्स वो हाथ का निशान और कमल का फूल जानते हैं, विष्णु पदरे को जानते हैं, कुलदीप राय शर्मा का नाम जानते हैं, और किसी को इतना नहीं जानते जितना ये आम जनता से जुड़े हैं, आम जनता से मिलते हैं, उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार जो आला कमान है
कांग्रेस की, वो आखिरकार टिकट किसे देती है। विनिंग कैंडिडेट जो ऑलरेडी विन है, और इस बार कुलदीप राय शर्मा और विष्णु पदरे का बहुत जमकर कहे तो मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अटकलों का बाजार ये है कि कहीं जगहों पे लोग विष्णु पदरे से नाराज़ है, तो कई जगहों पे लोग जो है कुलदीप राय शर्मा से भी नाराज़ है। 5 सालों में लोग कह रहे हैं कि विष्णु पदरे नज़र नहीं आए, और लोग ये कह रहे हैं कि कुलदीप राय शर्मा 5 साल में मुद्दे तो उठाए लेकिन कई चीज़ों में वो रोड में नज़र नहीं। तो ये एक गर्माहट है। और अगर हम TSG भास्कर की कहें तो वो अपना जो है एक उनका ग्रुप है जो उनको जो है उनकी वाहवाही में बिजी है, और व्हाट्सएप में काफ़ी ज़्यादा उनको लैमलाइट में रखने में एफर्ट डाल रहे हैं, फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अटकलों का जो बाज़ार है गर्माहट के साथ है, और देखना होगा कि आखिरकार इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का तो कंफर्म हो गया है, विष्णु पदरे है, तो कांग्रेस का आखिरकार सीट किसे दिया जाता है। क्या कांग्रेस वही गलती करेगी जो एक बार बीजेपी कर चुकी है, या कांग्रेस अपने विनिंग कैंडिडेट को लेकर आगे चलती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और कई सारे एनालिसिस को लेके, आम जनता के व्यूज़ को लेके, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों से चर्चा करते हुए अब आए दिन आपसे हम रूबरू होते रहेंगे। थैंक यू।